शक्तिशाली है। और यदि सौभाग्यवश किसी को ऐसी संगति प्राप्त हो जाए और वह इस ज्ञान को आत्मसात करे तो वह आत्म साक्षात्कार की दिशा में अवश्य प्रगति करेगा। श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी अलौकिक सेवा में उच्च से उच्चतर स्तर तक उत्साहित करने के उद्देश्य से इस 9वें अध्याय में उसे परम गुह्य बातें बताते हैं जिन्हें इसके पूर्व उन्होंने अन्य किसी से प्रकट नहीं किया था। भगवद गीता का प्रथम अध्याय शेष ग्रंथ की भूमिका जैसा है। द्वितीय तथा तृतीय अध्याय में जिस आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन हुआ है वह गुह्य कहा गया है। 7वें तथा 8वें अध्याय में जिन विषयों की विवेचना हुई है वे भक्ति से संबंधित है और कृष्ण भावनामृत पर प्रकाश डालने के कारण गुह्यतर कहे गए हैं। किंतु 9वें अध्याय में तो अनन्य शुद्ध भक्ति का ही वर्णन हुआ है। फलस्वरूप यह परम गुह्य कहा गया है। जिसे श्री कृष्ण का यह परम गुह्य ज्ञान प्राप्त है वह दिव्य पुरुष है। अतः इस संसार में रहते हुए भी उसे भौतिक क्लेश नहीं सताते। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है कि जिसमें श्री भगवान की प्रेमा भक्ति करने की उत्कृष्ट इच्छा होती है वो भले ही इस जगत के बद्ध अवस्था में रहता हो किंतु उसे मुक्त मानना चाहिए। इसी प्रकार भगवद गीता के 10वें अध्याय में हम देखेंगे कि जो भी इस प्रकार लगा रहता है वह मुक्त पुरुष है। इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है। इदं ज्ञानम अर्थात यह ज्ञान शब्द शुद्ध भक्ति के द्योतक है जो 9 प्रकार की होती है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य तथा आत्मसमर्पण। भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावनामृत तक उठ पाता है। इस प्रकार जब मनुष्य का हृदय भौतिक कल्मश से शुद्ध हो जाता है तो वह कृष्ण विद्या को समझ सकता है। केवल यह जान लेना कि जीव भौतिक नहीं है पर्याप्त नहीं होता। यह तो आत्मानुभूति का शुभारंभ हो सकता है किंतु उस मनुष्य को शरीर के कार्यों तथा उस भक्त के आध्यात्मिक कार्यों के अंतर को समझना होगा जो यह जानता है कि वह शरीर नहीं है। 7वें अध्याय में श्री भगवान की ऐश्वर्यमयी शक्ति, उनकी विभिन्न शक्तियों, परार तथा अपराध तथा इस भौतिक जगत का वर्णन किया जा चुका है। अब 9वें अध्याय में श्री भगवान की महिमा का वर्णन किया जाएगा। इस श्लोक का अनुसूयवे शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्यतया बड़े से बड़े विद्वान भाष्यकार भी भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। यहाँ तक कि बहुश्रुत विद्वान भी भगवद गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं। चूंकि वे श्री कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं अतः उनकी टीकाएं व्यक्त होती है। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रामाणिक है क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो श्री कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है न तो भगवद गीता की व्याख्या कर सकता है न पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण को जाने बिना उनके चरित्र की आलोचना करता है वो मूर्ख है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति ये समझते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष है उनके लिए ये अध्याय लाभप्रद होंगे। श्लोक संख्या 2। राजविद्या राजगुह्यम् पवित्रम् इदम् उत्तमम् प्रत्यक्षावगमम् धर्म्यम् सुसुखम् कर्तुम् अव्ययम्। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक का तात्पर्य काफी बड़ा है तो हम इस श्लोक को मे भी नेक्स्ट टाइम करते हैं क्योंकि 2 श्लोक नहीं हो पाएंगे, तात्पर्य बहुत बड़ा है। फिर भी वो हम इस श्लोक का लेंगे फिर विस्तृत नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
श्रीयुतं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील गौपाल की जय। तो जो 9वां अध्याय है इसका नाम ही बहुत सुंदर है, परम गुह्य ज्ञान, है ना। और पहला श्लोक और दूसरा श्लोक का हम थोड़ा ओवरव्यू करते हैं। दूसरे श्लोक का तात्पर्य है, अर्थ है, यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्य में सर्वाधिक गोपनीय है, यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। तो ये ज्ञान के विषय में बात कही गई है। भगवान श्री कृष्ण का सबसे गोपनीय ज्ञान इसलिए कहा गया है परम गुह्य, सीक्रेट नहीं, टॉप सीक्रेट है कि नहीं। सीक्रेट नॉलेज नहीं केवल ये, कौन सा नॉलेज है? टॉप सीक्रेट नॉलेज है। तो टॉप सीक्रेट क्या होगा भाई? ये ऐसा मन में प्रश्न आएगा। अभी तक क्या कम बोला है भगवान ने? 8 अध्याय पूरे हो गए, अभी कोई ज्ञान देने का बचा है क्या? 8वें 9वें 7वें 8वें श्लोक में भगवान ने क्या क्या नहीं बताया? अपने स्वरूप के विषय में बताया, प्रकृति के विषय में बताया, गुणों के विषय में बताया, जीव के विषय में बताया, मृत्यु के विषय में बताया, भगवत उनके धाम के विषय में बताया, धाम के प्रयाण के विषय में बताया। अब और क्या, कौन सा ज्ञान बाकी रह गया? सब तो बता दिए, है ना। तो इस अध्याय में भगवान बोल रहे हैं कि अब मैं तुम्हें अभी तक इतना सारा बताया, अब मैं तुम्हें सबसे गोपनीय ज्ञान बताऊंगा। आपको लगा होगा हो गया होगा ज्ञान पूरा। अब भगवान बोले अभी तक तो मैंने तुमको जो बताया वो बताया, ठीक बात है, पर अब मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ वो सबसे सीक्रेट है, एकदम टॉप सीक्रेट बात बताने वाली हूँ। परम गुह्य ज्ञान मैं अभी अर्जुन तुमको बताने जा रहा हूँ। इस प्रकार से भगवान 9वें अध्याय में कहते हैं। तो इसलिए हमारे मन में ये प्रश्न आ सकता है कि 7वें 8वें 5वें 6वें 7वें 8वें श्लोक में इतना सब कुछ होने के बाद भी ऐसा क्या रह गया है जो कृष्ण ने अभी तक नहीं बताया है? ऐसा कुछ तो बाकी रह गया है। ऐसा क्या रह गया है जो कृष्ण अभी बताने वाले हैं और जिसको भगवान कृष्ण ने गुह्यतम कहा गया, टॉप मोस्ट सीक्रेट बोला है, अभी तक नहीं बताया है। दूसरे अध्याय में तो सारा ही बताया है आत्मज्ञान, तीसरे अध्याय में तो कर्म का बताया, कितना सारा तो बताया, और कुछ तो रह गया जो गुह्यतम है, द टॉप मोस्ट सीक्रेट है। सो उसके पूर्व में हमने देखा भगवान ने
ने इसके पूर्व 8वें अध्याय में अपने विषय में भी बताया है ना, कि कैसे उनको हम मतलब कि भगवान कैसे है, कैसे जान सकते हैं उनको, तो उनके विषय में बताया है। भगवान इस अध्याय में क्या बताते हैं? इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि भगवान को प्राप्त कैसे किया जा सकता है। क्या बताने वाले हैं? भगवान को प्राप्त कैसे किया जा सकता है, किस पद्धति से, किस प्रकार से, कौन सी बातों से भगवान को पा सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, इस बात की चर्चा इस अध्याय में भगवान कहते हैं। सो भगवान का ज्ञान, भगवान के विषय में ज्ञान भी महान बात है ना। ज्ञानम विज्ञानम कहा गया इस श्लोक में, है कि नहीं? तो ज्ञान विज्ञान, तो ज्ञान वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ज्ञान क्या है? भगवान के विषय में, भगवान का ज्ञान है, इसलिए महान है, बड़ा विशेष ज्ञान है, महान ज्ञान है। परंतु भगवान का जो ज्ञान है वो महान है, परंतु उससे भी महान भगवान की भक्ति है। भगवान के ज्ञान से भी महान भगवान की भक्ति है कि नहीं? सो जैसे कोई राजा है, मान लो कोई किंग है, तो कोई राजा का इतिहास जानना एक अलग बात हो गई, इंपॉर्टेंट है कि नहीं? किसी राजा का इतिहास, कोई बहुत प्रसिद्ध राजा है और उनका इतिहास हम जान गए, बड़ी विशेष बात है, अलग बात है। और उस राजा का सेवक बनना, वो उससे भी विशेष बात है। किसी राजा का इतिहास जानना विशेष बात है, परंतु किसी राजा, उसी राजा का सेवा में चले जाना, सेवक बनना, उससे भी विशेष बात है। वैसे ही भगवान के विषय में जानना यानी ज्ञान है, अच्छी बात है, परंतु ज्ञान से भी विशेष क्या है? भगवान का प्रिय बन जाना, भगवान का प्रिय बन जाना, ये भगवान को जानने से भी ज्यादा विशेष है कि नहीं? है कि नहीं? भगवान का ज्ञान बहुत ले लिया, भगवान के विषय में सब जानते, भगवान से प्रेम ही नहीं करते, भगवान के प्रिय ही नहीं बने अभी तक। जानकारी तो प्रचंड है, जानकारी तो बहुत है, परंतु भगवान के प्रिय अभी नहीं बने हैं। तो जानना और प्रिय बनना दो बातें। जानने को ज्ञान कहते हैं और भगवान का प्रिय बनने को भक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? जानने को ज्ञान कहते हैं और प्रिय बनने को भक्ति कहते हैं। तो जो इस अध्याय में बताने वाले भक्ति बताने वाले, इसलिए उसको परम गुह्य बताया गया है। भक्ति क्या है? परम गुह्य इसलिए है क्योंकि उससे भगवान मिल जाते हैं, है कि नहीं? सो भगवान के प्रिय बनना यह हमारा विशेष उद्देश्य है। भगवान की जानकारी रखना एक ज्ञान की बात है, ठीक है, वो भी नॉट बैड, परंतु उससे भी उच्च कोटि की बात क्या है? भगवान के प्रिय बनना। और भगवान के प्रिय बनने के लिए हमको क्या करना होता है? केवल भक्ति करनी होती है। भक्ति से ही हम भगवान के प्रिय हो सकते हैं। इस प्रकार से बताया गया है। अब पहला जो श्लोक है, तो इसलिए इस अध्याय का नाम, अच्छा, अध्याय का नाम परम गुह्य ज्ञान क्यों है? क्योंकि परम गुह्य ज्ञान ये ऐसा ज्ञान है, अर्थात भक्ति वाला ऐसा ज्ञान है जो हमको भगवान को प्रदान करता है, इसलिए इसको परम गुह्य ज्ञान बताया गया है ना। तो पहला जो श्लोक है, इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्य अनसूयवे ज्ञानम विज्ञानम सहितम यद् ज्ञात्वा मोक्षसे अश्रुभात्। सो इस श्लोक में विशेषकर महत्व की बात बताई है। अच्छा, कृष्ण को ही क्यों बता रहे भगवान परम गुह्य ज्ञान? सॉरी, अर्जुन को ही कृष्ण क्यों बता रहे परम गुह्य ज्ञान? टॉप मोस्ट नॉलेज। कभी कभी हम बोलते हैं देखो बहुत सीक्रेट, बहुत तुमको ही बता रहा हूँ, दूसरे को मत बोलना। बोलते हो कि नहीं ऐसे? कई माता जी लोग तो कई बार बोलती है किसी को मत बोलना, मैं केवल तुमको ही बोल रही हूँ, है ना।
क्यों ऐसा बोलते हैं? केवल तुमको ही बोलो, क्यों ऐसा बोलते हैं? हाँ, क्योंकि विश्वास है ना, रिलेशंस है ना। तो भगवान अर्जुन को ही क्यों बताते हैं? एक शब्द इसमें आया है, अनसूयवे। अनसूयवे, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जो अनसूयवे है, भगवान उसी को फेवर करते हैं। अनसूयवे अर्थात ऐसा व्यक्ति जो दोष नहीं देखता है, ऐसा व्यक्ति जो क्या नहीं देखता? दोष नहीं देखता। क्या नहीं देखता? किसके दोष नहीं देखता? भक्तों के दोष नहीं देखता, भगवान के दोष नहीं देखता, किसी के दोष नहीं देखता, ऐसा व्यक्ति। तो अर्जुन को इसलिए भगवान ये ज्ञान दे रहे हैं क्योंकि अर्जुन भगवान में दोष नहीं देखते। अर्जुन भगवान में दोष नहीं देखते, सिद्धांत है। भगवान अपने हृदय की बात सबको नहीं बताते हैं, है ना। क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि वो जो रहस्य है, वो रहस्य केवल प्रेमी भक्त को ही बताया जा सकता है। और प्रेमी भक्त ही ऐसे भक्त होते हैं जो दोष नहीं देखते हैं, है ना। प्रेमी भक्त ही ऐसे होते हैं जो दोष नहीं देखते हैं। तो भगवान अर्जुन को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अर्जुन दोष नहीं देखते हैं। अर्जुन कृष्ण भक्तों में कोई दोष नहीं देखते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। तो जैसे कोई कंपनी का ओनर है, फैक्ट्री का मालिक, तो वो कोई बिजनेस सीक्रेट होता है, तो बिजनेस सीक्रेट अपने पूरे के पूरे एम्प्लॉइज को बताता है क्या? कोई अमुक को ही बताता है, विशेष जो होता है उसी को सीक्रेट बताता है। वैसे ही भगवान भी अपनी जो ज्ञान की टॉप मोस्ट सीक्रेट बात है वो केवल अर्जुन को ही बताते हैं। यही रहस्य भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को क्यों नहीं बताया? ऐसे क्यों दुर्योधन को क्यों नहीं बता रहे परम गुह्य ज्ञान? क्यों नहीं है विश्वास? दोष ही देखता है। उसको द्रोणाचार्य में भी दोष दिख रहा है, उसको कृपाचार्य में भी दोष दिख रहा है, उसको भीष्माचार्य में भी दोष दिख रहा है, उस सब में दोष, कृष्ण में भी दोष दिख रहा है। बोलता है ये कहाँ का ग्वाला मुझे सिखाने आया है? तो इसलिए केवल अर्जुन को बताया क्योंकि अर्जुन क्या है? भक्तोसी में सखाच इति। सो अनुसूया इस शब्द का अर्थ क्या होता है? अनसूया, असूया क्या होता है? असूया तो ईर्ष्या। पर यहाँ पे अनसूया इस शब्द का अर्थ केवल ईर्ष्या तक मर्यादित नहीं है। यहाँ पे बहुत विशेष बात बता रहे हैं कि अनसूया का दूसरा अर्थ ऐसा भी होता है कि ऐसा व्यक्ति जो भगवान के निर्णय पे कभी भी संशय नहीं करता, भगवान के निर्णय पे कभी भी प्रश्न नहीं उठाता। सॉरी, भगवान के निर्णय पे जो कभी भी प्रश्न नहीं उठाता, उसको कहा गया अनसूया। सो प्रश्न नहीं उठाता का अर्थ है संशय नहीं करता। जिज्ञासा जरूर करता है परंतु संशय नहीं करता है ना। सो जैसे उदाहरण देखिए, डॉक्टर कभी कभी कड़वी दवा देते हैं, है ना, भयंकर कड़वी दवा देते हैं। तो पेशेंट क्या सोचता है? एकदम कड़वी दवाई होती है, तो पेशेंट जब वो दवाई लेता है कड़वी, तो वो क्या सोचता है दवाई लेते हो?
हाँ, वो पेशेंट सोचता है कि ये जो डॉक्टर है, ये डॉक्टर मेरा भला चाहते हैं, ये डॉक्टर मेरा भला चाहते हैं, इसलिए ये मुझे अभी कड़वी, भले ही कड़वी है, कड़वी दवाई दे रहे, लेकिन कड़वी दवाई इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये डॉक्टर मुझे तंदुरुस्त करना चाहते हैं, मेरा भला चाहते हैं। ऐसे ही भक्त सोचता है भगवान जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी दे रहे नहीं दे रहे, कड़वा मीठा कैसा भी, जो कुछ भी भगवान दे रहे हैं वो मेरे कल्याण के लिए ही है। ऐसे भक्त सोचता है, ऐसे अर्जुन सोचते हैं, ऐसे भक्तों की सोच होती है। पांडवों के जीवन में तो कई उदाहरण ऐसे है, वो पांडवों के जीवन में तो दुख ही दुख आया, कितना दुख आया, प्रचंड दुख आया, और कृष्ण सबसे अधिक प्रेम उन्हीं से करते थे। कृष्ण सबसे अधिक प्रेम पांडवों से करते थे, और पांडवों के जीवन में सबसे अधिक दुख आया, परंतु पांडवों ने कभी भी कृष्ण के निर्णयों पे संशय नहीं किया। किया क्या? नहीं किया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पांडवों को ही दुख आया। तो पांडवों को ही क्यों दुख आया? पांडव तो प्रेम करते थे, प्रेमी भक्त थे, भगवान के निकट थे, तो इस संसार में तो उनको बड़ा अच्छा सुख मिलना चाहिए था ना, इस संसार को उन्हें बहुत एंजॉय करना चाहिए था, तो ऐसा तो नहीं हुआ। क्यों? इसलिए नहीं हुआ, यदि संसार में उनका एंजॉयमेंट होता तो वे संसार के हो जाते थे। जब संसार में एंजॉयमेंट होता है, संसार में सुखी सुख होता है, तो इंसान संसार का हो जाता है कि नहीं? उसके मन में संसार का बड़ा एक स्थान हो जाता है, संसार का हो जाता है। परंतु भगवान पांडवों को अपने पास रखना चाहते थे, अपना बनाना चाहते थे, है ना। तो इसीलिए कुंती महारानी की प्रार्थनाएं भी है ना। कुंती महारानी कहते कि संसार का सारा दुख हमको दे दो, क्योंकि जब दुख होता है तब आप हमारे पास रहते हो। तो इस प्रकार से भगवान के प्लान, भगवान की योजना होती है, भगवान की योजना होती है कि भक्त को अपने पास ले जाए, भक्त को अपने पास रखे, न कि संसार के गोदी में रखे, अपने पास रखे। ये भगवान का नित्य प्रयास होता है। इसलिए कभी कभी भक्त होने पर भी दुख दिखता है एक्सटर्नली, बाह्य दृष्टि से लगता है कि दुखी है, परंतु तो उनको संग किसका मिल रहा है? भगवान का संग मिल रहा है। तो यदि भगवान का संग मिल रहा है तो कितना भी दुख बड़ा क्यों ना है, वो तो बड़ा महत् भाग्य है। बहुत सौभाग्य की बात है कि एक दुख आने से भगवान भी हमारे साथ रहते थे, इससे बढ़िया क्या काम हो सकता है। इस प्रकार से इस श्लोक में दो शब्द आए, ज्ञान और विज्ञान। कौन से दो शब्द है? ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान किसको कहते हैं? जैसे हम जिसमें हमको समझ में आता है कि भगवान है, ये ज्ञान है। मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान है। संसार अस्थायी है, दुखालयम अशाश्वतम है, ये ज्ञान है। इसको कहते हैं ज्ञान। क्या क्या हो गया ज्ञान? बताइए। भगवान है, ज्ञान की बात है। मैं आत्मा हूँ, ज्ञान की बात है। संसार दुखालयम अशाश्वतम, ज्ञान की बात। ये सब ज्ञान हो गया। ये पूरा क्या हो गया? ज्ञान हो गया। अब विज्ञान क्या है? तो विज्ञान का अर्थ होता है भगवान है, ये ज्ञान। अब भगवान की अनुभूति अर्थात विज्ञान। अनुभव हुआ क्या? नहीं हुआ, तो अभी विज्ञान वैज्ञानिक नहीं है है ना। विज्ञान किसको बोलते हैं? भगवान है, लेकिन अब भगवान का अनुभव हो गया है, इसको बोलते हैं विज्ञान। आत्मा है, परंतु आत्मानुभूति, आत्म साक्षात्कार हो गया है, इसको बोलते हैं विज्ञान। नाम का महिमा पता है,
इसको बोलते हैं ज्ञान। परंतु नाम में रस आ रहा है, इसको बोलते हैं विज्ञान। समझ गए ना ज्ञान और विज्ञान। भगवान है तो भगवान के उपस्थिति का अनुभव भी हो रहा है, और भगवान की उपस्थिति का अनुभव हो रहा है, इसलिए भगवान की सेवा में आनंद भी आ रहा है? नहीं तो भगवान की सेवा में कैसे आनंद आएगा? भगवान है, भगवान का अनुभव हो रहा है, इसलिए भगवान की सेवा में आनंद भी आ रहा है। ये है विज्ञान। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं केवल सिद्धांत को जानना पर्याप्त नहीं है, केवल जानकारी रखना इज नॉट सफिशिएंट। केवल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं बनने का है। केवल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो तो कंप्यूटर भी करता है, हमारे में कंप्यूटर में क्या भेद है? केवल जानकारी इकट्ठा करने का काम तो कंप्यूटर भी करता है, कंप्यूटर से भी बढ़िया है। 10, 5, 7, 8 इंच का मोबाइल आपके जेब में रखता है, आपसे कई ज्यादा जानकारी वो रखता है। आपका मोबाइल आपसे 100 टाइम्स ज्यादा जानकारी रखता है, तो फिर आपका मोबाइल आपसे बेटर हो गया है? आपसे अच्छा तो आपका मोबाइल हो गया फिर। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? केवल सिद्धांतों को जानना पर्याप्त नहीं है, जीवन बदलना चाहिए, जीवन में परिवर्तन होना चाहिए, जीवन में अपग्रेडेशन होना चाहिए। नहीं तो केवल जानकारी रख के क्या? अभी आपने 9वां अध्याय जो आप बोल सकते हैं, हमको 9 अध्याय जानते हैं, 9 अध्याय जानते हैं, जानकर क्या फायदा? कुछ लाभ हुआ? कुछ अपग्रेडेशन हुआ? कुछ परिवर्तन हुआ? परिवर्तन हुआ है तब जो है भगवत भक्ति का अनुभव भी होगा। परिवर्तन से व्यक्ति के चरित्र को शुद्धता प्राप्त होती, व्यक्ति का चरित्र शुद्ध बन जाता है, पवित्र बनता है। तो परिवर्तन होते रहना चाहिए। कौन सा परिवर्तन? अच्छा परिवर्तन, अपग्रेडेशन, डाउनग्रेडेशन नहीं होना चाहिए, अपग्रेडेशन होते रहना चाहिए। जीवन बदलना चाहिए, जीवन बदलना जरूरी है, आवश्यक है, जीवन में बदलाव होना चाहिए। उदाहरण जैसे प्रभुपाद जी कई बार ये बताए भी पूर्व में, कोई व्यक्ति है मान लो, वो जानता है कि रसगुल्ला मीठा होता है, उसको ज्ञान है। क्या ज्ञान है? रसगुल्ला मीठा होता है, उसको ज्ञान है। अब यही ज्ञान विज्ञान में कब परिवर्तित होता है? जब उसको खाएगा, है कि नहीं? जब उसको खाएगा। भगवत गीता 9 अध्याय जानते हैं, बहुत बढ़िया है, परम गुह्य ज्ञान है, परंतु विज्ञान कब होगा? आचरण में जब तक नहीं लाओगे विज्ञान नहीं होगा। सो आचरण में लाना अतिशय आवश्यक है। सो भक्ति जो है ना प्रभु जी, भक्ति मीन्स केवल पढ़ना नहीं, भक्ति मीन्स केवल पढ़ना नहीं, भक्ति मीन्स जीना। इट्स अ वे ऑफ लाइफ। भक्ति मीन्स जीवन, भक्ति मीन्स जीना, नॉट जस्ट रीडिंग। केवल पढ़ना नहीं है, भक्ति मीन्स जीना है। और इसीलिए उसको परम गुह्य बोला है भगवान ने, परम गुह्य बताया गया है। सो वैष्णव सिद्धांत के अनुसार पूर्व में भी हमने बोला था कि ज्ञान जो है वो बुद्धि को बदलता है और भक्ति जो है हृदय को परिवर्तित करती है। ज्ञान से बुद्धि में अपग्रेडेशन, बुद्धि एक्सपांड होती है, बुद्धि एक्सपांड होती है, परंतु भक्ति से हृदय विशाल होता है। इसीलिए परम गुह्य बोला गया है उसको।
भक्ति से हृदय विशाल होता है। ज्ञान यदि हम ले तो ज्ञान कहता है भगवान महान है। ज्ञान से हमको क्या पता चलता है? भगवान महान है। विज्ञान से हमको पता चलता है भगवान मेरे हैं। विज्ञान से क्या पता चलता है? भगवान मेरे हैं। अब अशुभता शुभता ये भी हमको किससे पता चलता है? ज्ञान से पता चलता है क्या शुभ है क्या अशुभ है। भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं मोक्ष से अशुभात, मोक्ष से अशुभात, अशुभात अशुभ, अशुभता से मोक्ष प्राप्त होगा, अशुभता से मुक्ति मिल जाती है। ज्ञान से, विज्ञान से अशुभता से मुक्ति मिलती है। विज्ञान से, विज्ञान अर्थात क्या? अनुभूति, भक्ति, अनुभूति। अनुभूति से क्या मिलता है? यहाँ कहा गया मोक्ष से अशुभात, अर्थात अशुभता से मुक्ति प्राप्त होती है। अशुभ अर्थात अशुभता किसको बोला गया है? अशुभता केवल पाप को नहीं बोला गया है, नॉट ओनली सिन, पाप को ही अशुभ नहीं बोला गया है केवल। अशुभ किसको कहा जाता है? अशुभता अर्थात अविद्या को अशुभता बोला जाता है। किसको? अविद्या, अविद्या अर्थात अशुभता। अहंकार अर्थात अशुभता, वासनाएं अर्थात अशुभता, विकर्म अर्थात अशुभता, एवं जन्म मृत्यु का चक्र अर्थात अशुभता। भगवान से विमुखता अर्थात अशुभता, ये भी अशुभ है। सबसे बड़ा अशुभ क्या है? सबसे बड़ा अशुभ है कृष्ण को भूलना। इससे बड़ी अशुभता संसार में दूसरी कोई नहीं है। और इस श्लोक में इसलिए देखिए दूसरे पंक्ति के अंतिम दो शब्द है मोक्ष से अशुभात, अर्थात तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे, तुम संसार के सारे अशुभताओं से मुक्त हो जाओगे, तुम्हारे अंदर की सारी अशुभता नष्ट हो जाएगी। कब? भगवान बोल रहे हैं मैं ये जो तुम्हें परम गुह्य ज्ञान बताऊंगा, इस ज्ञान की अनुभूति बताऊंगा, तब जाके तुम्हारी सारी अशुभता दूर हो जाएगी। मैं इस ज्ञान और इस विज्ञान, ये परम गुह्य ज्ञान भी बताऊंगा और इस परम गुह्य ज्ञान की अनुभूतियां भी बताऊंगा। इतना बताऊंगा मैं तुम्हें। अच्छा, इतना बताने का क्या फायदा? हमारे जैसा व्यक्ति पूछ लेता, भगवान आप इतना बताएंगे फायदा क्या है? भगवान बोले सारी अशुभता दूर हो जाएगी। सारी अशुभताएं दूर हो जाएगी। अशुभताएं कौन सी है? तो अभी हमने जो देखा है अविद्या, अहंकार, है ना, अकर्म अर्थात विकर्म, वासनाएं, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहना, भगवान के साथ, भगवान के प्रति विमुखता होना, भगवान की विस्मृति, भगवान को भूलना, ये सारी अशुभताओं से मुक्त हो जाओगे, ऐसे भगवान बोल रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं कृष्ण भूल गया से ये जीव कृष्ण को भूल गया, इसलिए दुख भोग रहा है, इसलिए दुख भोग रहा है। संपूर्ण दुख का कारण वही है। सबसे बड़ा दुख व्यक्ति बोलता है भूख है। सबसे बड़ा दुख बोलते हैं भूख और प्यास, स्पेशली भूख बोलते हैं। भूख से बड़ा कोई दुख नहीं है। व्यक्ति भूखा रहेगा, अरे अरे अन्नदान करो, अन्नदान करो, ऐसा करते हैं। मछली है, मछली को पानी के बाहर निकालो,
मछली को पानी के बाहर निकालो, दुख से तड़पेगी। अच्छा, दुख से तड़पेगी तो आप उसको खिलाओ, उसका तड़पना बंद होगा क्या? क्यों? भूख तो सबसे बड़ा दुख है ना, तो उसको खिलाओ। उसका जीवन जैसे पानी है ना, वैसे हमारा जीवन भक्ति है। खिलाओ कितना भी, भक्ति नहीं करोगे ना तो जीव तड़पेगा ही। है कि नहीं? जीव तड़पता ही रहेगा, क्योंकि भक्ति परम गुह्य है, परम गुह्य ज्ञान है, अनुभूति है। सो भक्ति नहीं करेंगे तो मछली के तड़पने जैसा है। तड़पती हुई मछली को कितना भी खिलाओ, उसकी तड़पड़ाहट, उसका जो तड़पना है वो बंद नहीं होगा, कम नहीं होगा। वैसे ही जीव को कितना भी खिलाओ, कितना भी पिलाओ, यदि भक्ति नहीं देंगे तो जीव तड़पता ही रहेगा, जीव तड़पता ही रहेगा। सो जीव का सबसे बड़ा संकट क्या है? जीव का सबसे बड़ा दुख क्या है? जीव के लिए सबसे बड़ा संकट क्या है? जीव के लिए सबसे बड़ा संकट है कृष्ण को भूलना, कृष्ण से दूर होना, कृष्ण से विमुख होना। ये जीव का सबसे बड़ा संकट है, ये जीव का सबसे बड़ा दुख है। इससे बड़ा कोई दुख नहीं है ना। सो जैसे दूसरे अध्याय में फिर भगवान आगे उस विषय को बढ़ा रहे, फिर क्या बोलते हैं? पहले तो बताया कि मैं गुह्य तमाम अतिशय गुह्य ज्ञान है, और इसमें ज्ञान भी है और विज्ञान भी मैं बताऊंगा, अनुभूतियां भी बताऊंगा इस ज्ञान की। और फिर दूसरे श्लोक में बोलते राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगम्यम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। कहते हैं विशेष बातें बता रहे भगवान इस परम गुह्य ज्ञान की, परम गुह्य ज्ञान की विशेषताएं बता रहे हैं। विशेषताओं में पहली विशेषता बताते थे, भगवान बोलते हैं सभी विद्याओं का राजा है, राज विद्या। सॉरी, परम गुह्य ज्ञान क्या है? राज विद्या है, फर्स्ट स्पेशलिटी, पहली विशेषता। क्यों इस भक्ति को, इस भक्ति में अनुभूति को, इस गुह्य ज्ञान को राज विद्या क्यों बोला गया है? राज विद्या ने सारी विद्याओं की राजा, सारी विद्याओं की राजा इसलिए बोला गया है कि सारी की सारी जितनी भी विद्याएं हैं वो केवल शरीर तक ही पहुंचती है, आत्मा तक पहुंचती नहीं है। और ये जो विद्या है ये आत्मा तक पहुंचती है, परमात्मा तक पहुंचती है और भगवान तक पहुंचाती है। हाँ? इसलिए इस विद्या को क्या कहा है? राज विद्या। कोई भी यूनिवर्सिटी के विद्या को, नॉलेज को राज विद्या नहीं बोला। कितना भी हाई फाई डिग्री पीएचडी कर लो, क्यों ना कर लो, वो आपको भगवान तक नहीं पहुंचाएगा। इसलिए इसको राज विद्या कहा गया है। भगवान बोल रहे हैं, भगवान स्वयं बोल रहे हैं राज विद्या, है ना। सारी के सारे जितने भी कोर्सेस है, जैसे मेडिकल साइंस है, इंजीनियरिंग है, कानून वगैरह का जो है ना, लॉ बुक्स है या कॉमर्स है या कमर्शियल नॉलेज है, व्हाटएवर, किसी भी प्रकार का, सभी शरीर के लिए है, सभी शरीर के लिए है। लेकिन भक्ति जो है आत्मा के लिए है, आत्मा तक पहुंचती है, परमात्मा तक पहुंचती है और भगवान तक पहुंचाती है। इसलिए कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि आत्मा संतुष्ट नहीं है, आत्मा सुखी नहीं है, तो सारी की सारी जितनी भी उपलब्धियां आपने प्राप्त की है, सारी की सारी उपलब्धियां कैसी है? अधूरी है। कैसी है? अधूरी है। सारी अचीवमेंट्स कैसी है? अधूरी है। दूसरी बात बताई गई है राजगुह्यम।
राज गुह्य ने टॉप मोस्ट सीक्रेट, गुह्य सीक्रेट है, टॉप मोस्ट सीक्रेट, राज गुह्य सबसे गोपनीय। क्यों? क्या भगवान कुछ छिपाना चाहते हैं हमसे? हाँ, राज गुह्य सीक्रेट, सीक्रेट क्यों बोला गया है? भाई सूर्य जो है ना सबके लिए है, लेकिन कोई बंदा आंख बंद करके ही बैठ जाए तो फिर क्या कहेंगे? उसके लिए तो सूर्य टॉप सीक्रेट हो गया क्योंकि वो आंख बंद करके बैठा है। तो भगवान कुछ छुपाना नहीं चाहते हैं किसी भी चीज को, लेकिन लोग स्वीकार नहीं करते हैं, लोग एक्सेप्ट नहीं करते, आंख बंद करके बैठ जाते हैं, अपने ज्ञान चक्षु को पट्टी चढ़ा के बैठ जाते हैं, ज्ञान चक्षु को पट्टी बांध देते हैं, ठीक है नहीं? सो इसलिए आंख बंद करने वाले सूर्य को नहीं देखते हैं। वैसे ही भक्ति का भी ऐसे ही है, भक्ति यदि कोई करना ही नहीं चाहता है तो उसको भक्ति प्राप्त होती नहीं है, उसको अनुभूतियां प्राप्त होगी नहीं, है ना? सो इसलिए एक प्रकार से उसको क्या कहा गया है? राजगुह्यम। इसलिए उसके लिए बड़ा गुह्य हो जाता है, बड़ा सीक्रेट हो जाता है बात। सो नेक्स्ट क्या कहा गया है? पवित्रम। नेक्स्ट क्या बताया गया है? पवित्रम, सबसे पवित्र। क्यों सबसे पवित्र? इसको सबसे पवित्रम क्यों कहा गया है? क्योंकि भक्ति से पाप क्षय हो जाते हैं। भक्ति से क्या हो जाते हैं? पाप क्षय हो जाते हैं, है कि नहीं? प्रेमांजन श्रित भक्ति विलोचने, भक्ति रूपी अंजन को जब हम अपने आंखों में लगा लेते हैं तो सब जगह कृष्ण का दर्शन हो जाता है। और फिर क्या कहते हैं? फिर कहते हैं केवल भक्ति से कर्मों का दहन हो जाता है। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा। सो भक्ति से क्या होता है? कर्म फलों का नाश हो सकता है। कर्म फलों का नाश होने से संस्कार मिट जाते हैं, और संस्कार मिटने से सारे के सारे पाप क्षय हो जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं, हृदय पवित्र हो जाता है। तो भक्ति से क्या होता है? हृदय पवित्र हो जाता है। और क्या होता है? जब हृदय पवित्र हो जाता है तो हृदय बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है, हृदय का परिवर्तन हो जाता है। और इसीलिए भक्ति को पवित्रम कहा गया है। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम, इसलिए भक्ति पवित्र है। सो एक प्रकार से साबुन से कपड़ा धोते हैं ना, डिटर्जेंट से कपड़ा धोते हैं, सारी की सारी सारा मैल निकल जाता है उसमें से, है ना, कपड़े का स्वच्छ हो जाता है कपड़ा। ठीक उसी प्रकार से भक्ति केवल साफ ही नहीं करती है, भक्ति साफ भी करती है और सुगंधित भी कर देती है कि नहीं? सुगंधित भी कर देती है और साफ भी करती है, और सबसे बड़ी बात भगवत प्रेम स्थापित कर देती है हृदय में। क्या करती है? भगवत प्रेम स्थापित कर देती है। इसलिए इस परम गुह्य ज्ञान को क्या कहा गया? क्या कहा गया? पवित्र कहा गया है ना? पवित्र भी कहा गया है दूसरे श्लोक में। सो इस प्रकार से हम देखते जगाई मदाई क्या थे? शराबी थे, बड़े पापी थे, सारे प्रकार के पाप उन्होंने किए थे, बड़े अपराधी थे। नित्यानंद प्रभु को मारा उन्होंने सर पे, बड़े अपराधी थे।
परंतु नाम से शुद्ध हो गए, भक्तों की वैष्णव की कृपा हो गई और नाम जप किया और शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए, हृदय पवित्र हो गया ना, तो इसलिए पवित्रम। नेक्स्ट आता है उत्तमम, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। उत्तमम, उत्तम अर्थात उत्तम इस शब्द का अर्थ होता है तम से ऊपर, उत्तम तम, तम से ऊपर। तम क्या है? तम अर्थात अज्ञान। तम, तमस, तमस, तम किसको कहते हैं? अज्ञान, अहंकार को तम क्या कहते हैं? अज्ञान को तम कहते हैं। रजो किसको कहते हैं? रज किसको कहते हैं? भोग, भोग को रज कहते हैं। अज्ञान को तम कहते हैं, भोग को रजो कहते हैं और सत्व को ज्ञान कहते हैं। सत्व अर्थात कोई व्यक्ति सात्विक है अर्थात क्या? ज्ञानी है। यहां तक समझे? रजो, तम, रजो और सत्व। तम अर्थात कौन? अज्ञान। रजो अर्थात कौन? भोगी, जो भोग में आनंद लेता है, पैशनेट भोगी। सत्व अर्थात कौन? ज्ञान, ज्ञान। अब उत्तम अर्थात कौन? इदम उत्तम, उत्तम उनको कहा गया है जो इन तीनों गुणों से ऊपर है। उत्तम तीनों से ऊपर है। सो तीनों से ऊपर कौन है? तो भक्ति ही एकमात्र ऐसी बात है जो त्रिगुणों से ऊपर ले जा सकती है, भगवान की अनुभूति करवा सकती है ना। भक्ति इतने ऊपर के स्तर पे व्यक्ति को ले जाती है, इतने ऊपर के स्तर पे ले जाती है, इतना विशाल हृदय बना देती है व्यक्ति का, इतना विशाल हृदय बना देती है कि फिर सारा संसार उसमें समाविष्ट हो जाता है। कोई भेद, सब सारा संसार उसमें समाविष्ट हो जाता है। जैसे यदि आप कार चला रहे हैं, तो कार चला रहे हैं तो बहुत सारे नियम का पालन करना पड़ेगा आपको। सिग्नल आएगा, रोड आएगा, ट्रैफिक आएगा, लेफ्ट राइट का इशारा करना होगा, फिर रेड सिग्नल आएगा तो रुकना पड़ेगा, ऐसा है कि नहीं? क्योंकि नियम, कार चला रहे हैं। आप हेलीकॉप्टर चला रहे हो तो हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हो, हेलीकॉप्टर ऊपर से उड़ा रहे हो तो नीचे सिग्नल, रेड सिग्नल आया तो हेलीकॉप्टर रुकाओगे क्या? कोई जरूरत है क्या? हेलीकॉप्टर के नियम उसके ऊपर लागू ही नहीं होते, हेलीकॉप्टर के ऊपर नियम वो लागू नहीं होते। वैसी भक्ति जो व्यक्ति करता है उनके उसके ऊपर तीनों रजो तमो सतो इसका कुछ असर नहीं पड़ता है, वो ऊपर है। तम के भी ऊपर, गुणों के भी ऊपर। तो इसलिए वो किससे प्राप्त होता है? वो केवल भक्ति से, है ना। हरे कृष्ण की फ्लाइट में बैठ जाओ, हरे कृष्ण नाम की फ्लाइट में बैठ जाओ तो नीचे का कुछ नहीं दिखेगा, निचले स्तर का कुछ नहीं दिखेगा, जो भी कुछ दिखेगा डिवाइन स्तर का ही दिखेगा, ऊंचे स्तर का ही दिखेगा, निचले स्तर का कुछ नहीं दिखेगा, कोई भेद नहीं दिखेगा, कोई दोष नहीं दिखेगा, है ना। उस प्रकार से प्रत्यक्ष अवगमम, प्रत्यक्ष अवगम अर्थात प्रत्यक्ष अनुभव, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। प्रत्यक्ष अनुभव अर्थात भक्ति जब व्यक्ति करता है तो भक्ति में व्यक्ति को प्रत्यक्ष प्रमाण, मतलब डायरेक्ट अनुभव होते हैं, रियलाइजेशन होते हैं, उसको प्रमाण मिलता है भगवान का, भक्ति का, शास्त्र का, साधुओं का, गुरुओं का, संतों का, उसको प्रमाण मिलता है। भक्ति में उसको प्रमाण मिलता है। क्या प्रमाण मिलता है उसका? देखो, जब व्यक्ति भक्ति में आता है तो उसका मन बदलता है। देखो आप, ये प्रमाण है बहुत बड़ा भक्ति का, भक्ति का ये बहुत बड़ा प्रमाण है। उस व्यक्ति का मन बदलता है, उसकी बहुत सारी जो अनलिमिटेड डिजायर्स होती है वो अनलिमिटेड डिजायर्स उसकी
कम होती है। इतनी सारी अनेकों अनेकों जो इच्छाएं वासनाएं हैं वो क्या होती है, उसकी कम होती है। फिर क्या हो जाता है, फिर धीरे धीरे थोड़ा शांति का अनुभव करने लगता है। शांति का उसको महात्म्य समझ में आता है, शांति का वो धीरे धीरे अनुभव करने लगता है, और फिर धीरे धीरे और भी उसकी कृष्ण नाम में रुचि बढ़ती है। क्या बढ़ती है, रुचि कृष्ण नाम में। उसको लगता है कि अरे चलो और जप करते हैं, चलो और जप करते हैं, टेस्ट बढ़ती है उसकी भगवान के नाम में, कृष्ण नाम में। तो ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस है भक्ति के, प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्षावगमन कहा गया है इसमें, प्रत्यक्षावगम, प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, प्रत्यक्ष अनुभव आते हैं। जैसे उदाहरण, भूख लगी बहुत तेज, भूख लगी, भोजन किया, भोजन किया तो संतोष हुआ नहीं, अभी होगा प्रसाद थोड़ी देर में। तो भूख लगी होगी आप सभी को, तो भूख लगी, अब भोजन किया, प्रसाद पाया, प्रसाद पाया तो संतोष हुआ, बड़ा अच्छा लगा, है ना, प्रमाण मिल गया संतोष का, प्रसाद मिल गया, संतोष अनुभव हुआ, मन को संतोष का अनुभव हुआ, है कि नहीं। ऐसे उसी प्रकार से जब व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप का जो ध्वनि है, जो कंपन है, वो कंपन आत्मा तक पहुंचता है। आत्मा तक जब वो पहुंचता है तो आत्मा संतुष्ट होता है। आत्मा संतुष्ट होता है तो हमारे अंदर पॉजिटिव अपग्रेडेशन होता है, हमारे अंदर परिवर्तन होता है, हमारे अंदर पॉजिटिव परिवर्तन होता है। और जब जो हमारे अंदर पॉजिटिव परिवर्तन है, यही तो प्रत्यक्ष अनुभव है, यही तो डायरेक्ट प्रत्यक्षावगमन, यही तो डायरेक्ट एक्सपीरियंस है कि नहीं। तो इस प्रकार से श्रील रूप गोस्वामी भक्ति का फल कैसे मिलता है ये बताते हैं, भक्ति रूपी फल कैसे मिलता है। तो कोई भी आम का फल चाहिए आपको, आम, तो क्या करना पड़ेगा, बहुत आम खाने का इच्छा है, क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट पेड़ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बीज लगाएंगे, डायरेक्ट बीज लगा देंगे, पहले क्या करेंगे, जमीन तैयार करेंगे, है कि नहीं, जमीन तैयार करेंगे, उसकी सिंचन करेंगे, उसमें सीड डालेंगे, उसका पालन पोषण करेंगे, उसका प्रोटेक्ट करेंगे, फिर उसका प्लांट होगा, फिर बड़ा पेड़ होगा, फिर उसको पत्ते आएंगे, ब्रांचेस बड़ी होगी, फूल आएंगे, फूल का फल होगा, कच्ची कैरी आएगी, फिर वो पकेगी, फिर मीठा फल होगा, फिर मिलेगा, नहीं है कि नहीं। ऐसा ही भक्ति रूपी फल मिलता है, भगवान की कृपा अर्थात भक्ति रूपी फल मिलता है। कैसे मिलता है, अदो श्रद्धा साधु संग, श्रद्धा रूपी बीज होना चाहिए अपने पास। क्या होना चाहिए, बीज है क्या, बीज ही नहीं है तो फल कहां से लगाओगे, तो बीज क्या है, श्रद्धा, फेथ। यदि श्रद्धा रूपी बीज ही नहीं है तो फल मिलेगा कहां से। सो फेथ इज अ मदर ऑफ डिवोशन बोलते हैं ना, भक्ति की जननी, अर्थात जिससे जन्म होता है वो बीज से। सो श्रद्धा रूपी बीज होगा तो फिर क्या होगा, पहले श्रद्धा होगी, फिर श्रद्धा से रुचि प्राप्त होगी, रुचि से आसक्ति हुई, आसक्ति से भाव होगा, भाव से प्रेम होगा, और फिर इन सब बातों का फिर हमको अनुभव होगा। इसको विस्तृत यदि कहा जाए तो अदो श्रद्धा का साधु संग, श्रद्धा होगी तो श्रद्धा से आप भक्तों के संग में जाओगे, तो भक्तों का संग करोगे, तो अदो श्रद्धा का साधु संग, साधुओं के संग में भक्तों के संग में जाओगे तो भक्त लोग सिखाएंगे क्या आपको, भजन क्रिया, दूसरा तीसरा कुछ नहीं सिखाएंगे, भजन क्रिया करो तो भजन करो, जप करो, साधु संग भजन क्रिया। जब जप करोगे तो क्या होगा, अनर्थ निवृत्ति, हमारे अंदर के दोष क्षालन, दोष नष्ट होते जाएंगे, दोष निवृत्ति होती जाएगी, अनर्थ निवृत्ति।
फिर क्या होगा, रुचि, आसक्ति, निष्ठा, भाव, प्रेम, ऐसे एक एक स्टेप पर ऊपर जाते जाते फिर वो एकदम रस रसीद प्रेमा भक्ति वाला मैंगो आम का जूस, आम का रस मिलेगा, है ना। तो उसी को, और ये जब रस मिलेगा तो फिर उसकी टेस्ट आएगी ना, रस की टेस्ट है ना, यू विल रेलिश, उस आम रस की टेस्ट आएगी। इसी को कहते हैं अनुभूति, प्रत्यक्ष अनुभूति। यही अनुभव है, भक्ति में अनुभव, मीठे मीठे अनुभव। और फिर आगे आता है सुखम कर्तुम। बहुत महत्व की बात है। बातें तो बहुत सुंदर सुंदर बताई गई है प्रभु जी, लेकिन ये बहुत ही कठिन है। पता नहीं क्या बताएंगे परम गुह्य ज्ञान में भगवान। हाँ, परम गुह्य ज्ञान नाम का अध्याय है। अब अभी तक तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई है, लेकिन पता नहीं कितनी आसान होगी हमारे लिए। टॉप मोस्ट सीक्रेट है, थोड़ी ना आसान होगी। हाँ, पता नहीं बोल रही नहीं भगवान जाओ हिमालय में एक पैर पे खड़े होके 10 साल तक एक जगह पे जाके एक पैर पे खड़े हो जाओ हिमालय में, ऐसा बोल देंगे, किसको पता क्या बोलेंगे, पता नहीं, बड़ा कठिन होगा ऐसा हमको लग रहा होगा। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं इस ज्ञान की विशेषता में, बोलते सुसुखम कर्तुम। भगवान बोलते हैं ये सब ज्ञान को पालन करना अतिशय सुखद है, बहुत सुखद है। कांटे पे चलने जैसी बात नहीं है, फूलों पे चलने जैसी बात है, एकदम सुसुखम, सुखद है। ऐसे भी भगवान बोल रहे हैं। भक्ति कठिन नहीं है प्रभु जी, है कि नहीं? भक्ति कठिन नहीं है, मन कठिन है। कौन कठिन है? भक्ति कठिन नहीं है। गोपियों ने भक्ति किया, उनकी क्या पढ़ाई लिखाई थी? कोई पढ़ाई लिखाई नहीं। सुदामा कितना बड़ा उच्च कोटि के भक्त हो गए। भक्ति कठिन नहीं है, इतनी भी परिस्थिति में भी भक्ति करते रहे। सो भक्ति कठिन नहीं। कठिन कौन है? मन है। वो हमको क्या कर देता है? घुमा देता है ना। माँ अपने बच्चों की सेवा करती है, उसको कठिन लगता है क्या वो? जबकि है बहुत कठिन नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को बड़ा करना माता ही जानती है कितना कठिन है, लेकिन माताओं को कठिन लगता है क्या? नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि बच्चों के प्रति मन में प्रेम है, मन में प्रेम है। सो बात को कठिन करने वाला कौन है? मन है। भक्ति कठिन नहीं है, मन है। सो भगवान कहते हैं सुसुखद है, ये सुखद है। सुखद अर्थात सुखम अर्थात कठिन नहीं है, बहुत आसान है। सो यदि प्रेम है हृदय में, तो प्रेम यदि हृदय में है तो सेवा में प्रचंड आनंद की अनुभूति होगी। भगवत सेवा में, भगवत भक्ति में अनंत कोटि जो कहते हैं जितने ब्रह्मांड है, इतने सारे ब्रह्मांडों में जितना आनंद नहीं होगा उतना आनंद मिल जाता है यदि हमारे हृदय में प्रेम है। और उस प्रेम भाव से हम जब सेवा करते हैं तो इतने बड़े आनंद का अनुभव होता है, इतने बड़े आनंद का अनुभव होता है, ऐसा कहा गया है। सो सेवा जो हमारी है वो सेवा आनंद बन जाती है। सेवा क्या बन जाती है? आनंद बन जाती है, यदि मन फेवरेबल है तो इस प्रकार से यही विज्ञान है, यही भगवान बता रहे कि भक्ति करो। भक्ति इज द टॉप मोस्ट थिंग, उच्च कोटि की है। और उसकी विशेषता क्या है? तो ये इतनी सारी बातें बताई है, 9 बातें, कितनी 7 बातें बताई है ना। तो सुसुखम अभी बोल रहे हैं कर्तुम अव्ययम, 7वीं बात अव्ययम। अच्छा, अव्ययम कभी नष्ट नहीं होने वाली, कभी नष्ट नहीं होगी, कभी भी नष्ट नहीं होती है। धन हमने कमा लिया जीवन भर, नष्ट हो सकता है कि नहीं? नष्ट हो सकता है। एक बड़े बड़े देशों में धड़ल्ले से भूकंप आ जाता है,
कितना जीवन भर कितना सारा कमाई करके रखा, भूकंप में सब धन नष्ट हो सकता है, शरीर नष्ट हो सकता है, हमारी कोई पोजीशन हमको मिल गई होगी वो भी नष्ट हो सकता है, पोजीशन भी जा सकती है, परंतु भक्ति कभी नष्ट नहीं होगी, है ना। भक्ति अव्ययम इसमें कहा गया है, अव्ययम, अव्ययम अर्थात अविनाशी है, भक्ति कभी नष्ट नहीं होती है। नेहा विक्रमनाशु अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। नेहा विक्रमनाशु अस्ति कभी नष्ट नहीं होती, इतनी भी भक्ति कर लो नष्ट नहीं होगी, वो नेक्स्ट टाइम तक चलती रहेगी, है ना। सो अगले जन्म में भी भक्ति से प्रारंभ होगा। सो यह भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कर्म नहीं, ज्ञान नहीं, योग नहीं, ओनली भक्ति ही भगवान की स्वयं अंतरंगा शक्ति है। बाकी भगवान की अंतरंगा शक्ति दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, ओनली भक्ति है ना। सो जीव कर्म बना लेता है कि नहीं। देखो कर्म हम लोग बना लेते हैं ना, बनाते हैं कि नहीं। हम अपने कुछ कर्म करने तो हम अपने से कर्म बना लेते हैं, एक्टिविटीज हम अपने से बना लेते हैं, योग भी हम जैसे तैसे बैठ के योग वगैरह कर लेते हैं, बना लेते हैं, परंतु भक्ति जो है ये हम बना नहीं सकते। भक्ति ये भगवान की और गुरु परंपरा की कृपा है। भक्ति जो है अपने स्वयं से नहीं बन सकती, नहीं मिल सकती, अपने प्रयास तो चाहिए चाहिए, साथ में कृपा चाहिए वैष्णवों की, गुरु परंपरा की, भगवान की। जब कृपा मिलती है तब प्रयास के साथ कृपा जुड़ के फिर भक्ति मिलती है ना। सो ये भक्ति बहुत विशेष बात है, ये भक्ति भगवान की अंतरंगा शक्ति है और इसलिए अविनाशी है। ब्रह्मांड भ्रमित को न भाग्यवान जीवन कहा गया है ना। कौन जो भाग्यवान जीव है, जो सारे ब्रह्मांड में घूमते 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 कभी उसको गुरु कृपा से कृष्ण मिल जाते हैं, कृष्ण कृपा से गुरु मिल जाते हैं और भक्ति बीज प्राप्त हो जाता है ना। तो इस प्रकार से भक्ति लता बीज मिल जाता है और वो व्यक्ति भक्ति में अपना जीवन यापन करता है और आत्मा को इसी जीवन में संतुष्ट कर देता है। नहीं तो जन्म जन्मांतर का भूखा है हमारा आत्मा, जन्म, क्योंकि आत्मा की भूख केवल भक्ति है और बाकी कोई भी योनि में भक्ति नहीं कर सकते हैं। बाकी सारी योनियां भोग योनियां हैं, उसमें कोई कुत्ता भक्ति कर सकता है, नहीं कर सकता है, कोई बैल भक्ति कर सकता है, नहीं कर सकता है, उसको अपना जो भोग है वो भोग नहीं है। परंतु मनुष्य ऐसा है जो इस मनुष्य योनि में आकर भक्ति कर सकता है। सो इसलिए हमको भक्ति अवश्य करना चाहिए। भक्ति के ये सातों लक्षण भगवान ने बताया है, आसान भी है, सारी बातें बताई है भगवान भक्ति के विषय में। तो लेकिन आधुनिक जीवन में क्या हो रहा है, आधुनिक जीवन में लोग सब कुछ कर रहे हैं। आधुनिक जीवन में बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त कर रहे हैं, धन प्राप्त कर रहे हैं, बड़े बड़े पोजीशंस प्राप्त कर रहे हैं, प्रमोशंस प्राप्त कर रहे हैं, प्रतिष्ठाएं प्राप्त कर रहे हैं, सोशल मीडिया बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं है कि नहीं, सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ पा रहे हैं, कुछ खो कुछ नहीं रहे हैं। कुछ खो रहे क्या, कुछ खोया नहीं, सब कुछ पा रहे हैं, फिर भी अंदर से खालीपन है, फिर भी अंदर से प्रचंड भीड़ में रहते फिर भी अकेलेपन का अनुभव होता है? इतने भीड़ में रहते हैं लेकिन फिर भी लोनलीनेस, अकेलेपन का अनुभव होता है, खालीपन का अनुभव होता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आत्मा को भगवान चाहिए, आपको भले ही संसार चाहिए, आपके शरीर को, हमारे मन को, हमारे शरीर को संसार भले चाहिए, आत्मा को कौन चाहिए? आत्मा को भगवान चाहिए। वो हम दे नहीं रहे, उसको करोड़ों की भीड़ में लेके जा रहे हैं।
करोड़ों की भीड़ में लेके जाए, कहीं भी लेके जाए, उसको तो अकेलेपन लगेगा, उसको तो खालीपन ही लगेगा, क्योंकि आत्मा को कौन चाहिए? भगवान चाहिए। आत्मा को भगवान ही चाहिए। जैसे मोबाइल को चार्जर चाहिए, वैसे बिना चार्जर के आपका मोबाइल डेड है ना, कुछ काम का है क्या? बिना पेट्रोल के कार चलेगी क्या? डेड है, नहीं चलेगी। वैसे ही आत्मा को केवल कृष्ण प्रेम ही तृप्त कर सकता है। बिना कृष्ण प्रेम के, बिना कृष्ण भक्ति के आत्मा भी बिना पेट्रोल डीजल वाली कार है ना, बिना चार्जिंग वाला मोबाइल है। यदि कृष्ण भक्ति नहीं है तो बिना चार्जिंग वाला मोबाइल लेके करोगे क्या? और इसीलिए कहते हैं कि क्या कहते हैं, चलती फिरती डेड बॉडी। यदि भक्ति नहीं है, कृष्ण भक्ति नहीं है, तो चलती फिरती डेड बॉडी ऐसा है, ऐसा बोला गया, क्योंकि आत्मा संतुष्ट नहीं है। तो भगवान क्या कहते? भगवान कहते हैं मैं तुम्हें सबसे बड़ा रहस्य बता रहा हूं। क्या बोल रहे हैं? मैं तुम्हें सबसे बड़ा रहस्य बता रहा हूं। मैं ये रहस्य केवल भक्त ही समझ सकता है। ये रहस्य केवल भक्त ही समझ सकता है। ये ज्ञान अनुभव के साथ है, केवल ज्ञान वाली बात नहीं है। हम बोलते हैं ना संसार में बहुत बड़ा ज्ञान बांटता है, ये केवल ज्ञान बांटने वाली बात नहीं, ज्ञान के साथ भगवान अनुभव भी बांट रहे हैं है कि नहीं? इस ज्ञान के साथ, ये ज्ञान कैसा है? अनुभव के साथ ज्ञान है। अच्छा, ये ज्ञान सारे विद्याओं का राजा है, टॉपमोस्ट है। ये ज्ञान इज द किंग ऑफ नॉलेज, सारी विद्याओं का राजा है। ये सबसे पवित्र है। इसका अनुभव स्वयं होता है, अनुभव होता है, अर्थात विज्ञान है। यह करना, ये जो तपस्या सीक्रेट है, ये जो भक्ति है, ये जो करना ही इटसेल्फ आनंददायक है। भक्ति करना ही इटसेल्फ आनंददायक है, और ये कभी नष्ट नहीं होता। इतनी सारी विशेषताएं भगवान ने बता दी है। सो अब हमने क्या समझा है, हमने क्या चिंतन करना चाहिए, हमने अपने आप का असेसमेंट क्या करना चाहिए? 2 श्लोकों के आधार पे अपना असेसमेंट कैसे करना चाहिए? तो अपने आप को पूछना चाहिए कि क्या मैं केवल भगवान के बारे में जानता हूं, और क्या मैं भगवान के साथ अपना संबंध अनुभव नहीं कर रहा हूं? प्रश्न पूछिए अपने आप को। क्या मैं केवल भगवान को केवल जानता ही हूं? क्या जानते तो है कि नहीं? हम सब जानते हैं ना, जानते। अच्छा, जानते हैं क्या भगवान का अनुभव, भगवान के साथ जो अपना संबंध है उसका अनुभव कर रहे क्या? कर रहे क्या? फिर गड़बड़। तो भगवान वही ज्ञान दे रहे, करो बोल रहे हैं, अनुभव वाला ज्ञान बताएंगे। अनुभव कर रहे क्या? तो अनुभव नहीं कर रहे तो थोड़ा थोड़ा करना शुरू करना चाहिए। अर्थात भक्ति के नेक्स्ट लेवल पे हमेशा अपग्रेड करते रहना चाहिए। भक्ति के अगले ऊपर के स्तर पे, ऊपर के स्तर पे और ऊपर के स्तर पे जाते रहना चाहिए। क्या मेरा जप, जो मैं जप करता हूँ, भगवान के नाम का जप करता हूँ, क्या मैं वो गिनती के लिए करता हूँ? क्या मैं गिनती के लिए करता हूँ क्या? या मेरा जो जप है, क्या ये जप भगवान को मिलने का प्रयास है क्या? Chanting means trying to meet Krishna. जप करना अर्थात भगवान को मिलने का प्रयास करना। क्या मैं भगवान को मिलने का प्रयास कर रहा हूँ, या मैं 16 माला पूरी कर रहा हूँ? ज्ञान विज्ञान, ज्ञान है 16 माला जप करना चाहिए। विज्ञान क्या है?
भगवान के साथ अपने संबंध का अनुभव करना चाहिए। क्या मैं वो कर रहा हूँ, क्या प्रयास। अब अनुसूया वो शब्द आया है ना श्लोक में, तो क्या कठिन परिस्थितियों में भी मैं अनुसूय का भाव रखता हूँ क्या। अनुसूय का भाव था भगवान के सारे निर्णयों पे मेरा पूरा विश्वास है, भगवान पे फुल फेथ। तो क्या प्रतिकूलता में भी मैं भगवान पे पूर्ण विश्वास रखता हूँ क्या, पूछना चाहिए। असेसमेंट, क्या मैं प्रतिकूल अवस्था में भी, अनेक प्रकार की प्रतिकूलताओं में भी, क्या मैं भगवान के प्रत्येक बात पे विश्वास रखता हूँ क्या। क्या मेरी शिक्षा, मेरी पोजीशन, मेरी सफलता, मेरा धन, मेरा ऐश्वर्य सब कृष्ण सेवा के लिए उपयुक्त हो रही है क्या, या केवल इन सब से मेरा अहंकार ही बढ़ रहा है क्या। हाँ, ये पूछना चाहिए। क्या मेरी भक्ति प्रत्यक्ष अनुभव में बदल रही है क्या। क्या मेरी भक्ति प्रत्यक्ष अनुभव में बदल रही है क्या। क्या मेरे स्वभाव में, क्या मेरे वाणी में, क्या मेरे व्यवहार में कोई उच्च कोटि का परिवर्तन दिखाई दे रहा है क्या। वाणी, विचार, व्यवहार, इसमें क्या मुझे परिवर्तन दिख रहा है क्या, ये हो रहा है क्या। हाँ, ये सेल्फ असेसमेंट है। ये जो 9वां अध्याय है ना, ये 9वां अध्याय हमको बताता है, डिटेल बताएगा, आगे हम चर्चा करेंगे। इसमें केवल भगवान, ये अध्याय में हमको ये समझ में आता है कि भगवान केवल सर्वशक्तिमान ही नहीं है, नॉट ओनली ऑल पावरफुल, केवल भगवान सर्वशक्तिमान ही नहीं है, भगवान प्रेमी भी है, सबसे स्नेह भी करते हैं। भगवान केवल मैं सबसे शक्तिमान हूँ इतना ही नहीं दिखाते हैं, भगवान प्रत्येक के साथ प्रेम करते हैं। इसीलिए तो परम को ये ज्ञान बता रहे हैं, नहीं तो क्यों बताते, नहीं तो क्यों बताते, है ना। भगवान अपने हृदय का जो, ऐसे कई बार भगवत गीता में आया है, भगवान अपने हृदय की जो सीक्रेट बात है, जो परम गुह्य ज्ञान है, टॉप मोस्ट सीक्रेट है, वो उसी को बताते हैं। इसके पूर्व भी हमने बोला था कि टॉप मोस्ट सीक्रेट हम कौन कौन जानना चाहता है टॉप मोस्ट सीक्रेट। अच्छा, कुछ लोग नहीं जानना चाहते। तो जो टॉप मोस्ट सीक्रेट जो जानना चाहते हैं, वो टॉप मोस्ट सीक्रेट भगवान किसको बताते हैं। तो भगवान कहते हैं, जिस इसका सार रूप में, ये जो हमने समझा अभी, उसका पूरा सार ये है कि भगवान सरल जो व्यक्ति है, सरल व्यक्ति को, श्रद्धावान व्यक्ति को, जो दोष दृष्टि रहित है, ऐसे व्यक्ति को भगवान ये टॉप मोस्ट ज्ञान देना चाहते हैं। परम किसको किसको, सरल, सरल अर्थात कौन, जो मैनिपुलेटिव नहीं है ना, जिसकी छल कपट ईर्ष्यालु ये नहीं है, सरल है, सरल है। दूसरा श्रद्धावान, जिसके पास श्रद्धा है, फेथ है, अनसूय फेथ है, श्रद्धा है। तीसरा कौन, दोष दृष्टि भी, जिसके पास दोष दृष्टि नहीं है, दोष नहीं देखता है, तो उसको भगवान ये टॉप मोस्ट सीक्रेट बताने वाले हैं। तो अभी हमारे अंदर कोई एक हाथ पॉइंट नहीं होगा, या 2 पॉइंट नहीं होगी, या 3 पॉइंट नहीं होंगे, तो हमारे पास अभी 9वां अध्याय खत्म होने को बहुत टाइम है।
तो एक एक पॉइंट को आत्मसात करेंगे, है ना। और 9वां अध्याय के अंत तक हम भी क्वालिफाइड हो जाएंगे कि हमको भी परम गुह्य ज्ञान रिवील हो जाए, अनुभव हो जाए हमको उस ज्ञान, है ना। ऐसा हम प्रयास करेंगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बार बार कुछ बातों पे बल देते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस अध्याय का सार केवल दार्शनिक चर्चा नहीं है, केवल डिस्कशन और केवल ज्ञान नहीं है, बल्कि तात्पर्य प्रभुपाद जी ने लिखा है, बल्कि क्या है, बल्कि श्रवण कीर्तन स्मरण और प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की सेवा है। जब यही जीवन का केंद्र बनता है तब ज्ञान स्वतः विज्ञान बन जाता है और फिर जीव समस्त अशुभता से मुक्त हो जाता है और फिर भगवान के भक्ति में अग्रसर होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।